तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 4 अलग अलग लुक्स कोऑर्ड्स की। कोऑर्ड्स मतलब कोऑर्डिनेटेड क्लोथ्स, या अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो उन्हें मैचिंग कपड़े बोलते हैं हम लोग तो। लेकिन खास बात ये है कि ये जो कोऑर्ड्स है ये मैंने बाहर से खरीदे नहीं है, इसमें कोई भी शॉपिंग मैंने नहीं की है। मेरी कबर्ड में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कपड़े थे, मैंने सोचा चलो उनमें से कुछ निकाल के मैं कोऑर्ड्स क्रिएट करती हूँ। कोऑर्ड्स के साथ साथ जो मैं लुक्स दिखाने जा रही हूँ उन्हें आप मोनोक्रोमैटिक लुक भी बोल सकते हैं। इसलिए मैंने जो है वो अपने पैसे बचाए, खर्चा नहीं किया और क्रिएटिवली काम किया। इन अलग अलग लुक्स को जो है मैंने सिर्फ एक्सेसरीज की हेल्प लेके यूनिक बनाया। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड पे मैं जो मैंने मेकअप किया हुआ है ना, आज मेकअप डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जो प्रोडक्ट्स आज मैंने अपने फेस पे यूज किए वो आपको दिखा दूंगी और लिंक भी दे रही हूँ मैं नेचुरल मेकअप का ऊपर, तो आप लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों को पहले एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कपड़े अपनी कबर्ड से निकाले हैं। ये मेरे पास रखी हुई थी रेड जीन्स, काफी टाइम से, बहुत अच्छी फिट है इसकी। ये जो है सिंपल सी टी शर्ट है, उसके साथ कंबाइन करेंगे लेकिन हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आप देखिएगा कैसे। ये एक येलो पैंट रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ये जो येलो पैंट है इसका भी हम कुछ करते हैं। काफी ब्राइट येलो कलर है, लेकिन अगर ब्राइट कलर्स भी पहनने हैं और आप मेकअप को एक्सेसरीज को बैलेंस करते हैं तो आराम से पहन सकते हैं। वैसे मुझे कलरफुल कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुर्ता रखा था एक मेरे पास, ये भी बहुत सिंपल सा कॉटन का कुर्ता है, चाइनीज कॉलर वाला। ये एक टॉप था, ये सारे सेपरेट से मैंने अलग अलग खरीदे हुए हैं, अलग अलग जगहों से, और काफी पहले की भी है कई। एक पैंट भी मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसका कोऑर्ड बना लेते हैं। इसके अलावा हमारा हमेशा चलने वाला जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है, हमारा ब्लैक कुर्ता। ये मेरे पास अनारकली कुर्ता है और ये ब्लैक पलाजोज हैं, ये क्रश्ड पलाजोज हैं, तो इन्हें मैं ऐसे मोड़ के रखती हूँ। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इन्हें स्टाइल करेंगे अलग अलग एक्सेसरीज से, ताकि बिल्कुल अलग दिखे और इंटरेस्टिंग हो। तो इस लुक में जो है मैंने वो न्यूड चप्पल रखी है, बिल्कुल न्यूड वेजेस रखे हैं, क्योंकि रेड कलर अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट होता है। अगर मैं इसके साथ कुछ हैवी या मेटालिक पहन लेती तो अनअट्रैक्टिव हो जाता, अट्रैक्टिव लगने के बजाय। ये M&S की पैंट्स हैं, मैंने एक बार पिक की थी, वहां से काफी टाइट फिटेड पैंट्स हैं ये। तो जो टी शर्ट मैंने आपको दिखाई थी इसके साथ कंबाइन करने के लिए, वो लूज थी। हमेशा जब भी हमारी पैंट्स टाइट होती हैं तो हमें अपना जो है अपर गारमेंट पीस लूज रखना चाहिए, और अगर हमारा अपर गारमेंट पीस टाइट होता है तो बैलेंस करने के लिए नीचे से हमें लूज रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये काफी ढीली ढाली सी घर पे पहनने वाली टी शर्ट थी। मैंने इसमें ये एक नॉट बनाया जिसे मैं रोज नॉट बोलती हूँ। थोड़ा सा क्या हो गया, स्टाइलिश भी हो गया, टिक भी हो गई इस टी शर्ट की। तो ये जो नॉट है, बस कुछ नहीं करना है, टी शर्ट को इकट्ठा लेके आप एक नॉट बना दीजिए और इसे थोड़ा सा ऐसे नाइसली प्रेस कर दीजिए, तो ये जो है रोज नॉट आपका बन जाएगा। ये स्टाइल आप देख सकते हैं, ये आजकल बहुत इन है, बहुत जल्दी बन जाती है। बस कुछ नहीं करना है, रबर बैंड्स लेने हैं, ऊपर एक गंदा सा जूड़ा बना लेना है, और उसके बाद जो है मैसी जूड़ा बनाने के बाद ये छोटे छोटे बॉब पिन्स लगा के, अगर आपके बाल मेरी तरह छोटे हैं तो आप ये बॉब पिन्स लगा दीजिए, तो ये बॉब पिन से जो है ना इधर रुक जाएगा। चाहिए तो आप जूड़े का कांटा भी लगा सकते हैं। ये स्टाइलिश भी लगता है, काफी इन है आजकल, और बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ता है इसमें। एक्सेसरीज में मैंने ये ऐड किए हैं हुप्स। इसमें ये हुप्स में आप देख सकते हैं छोटा छोटा जो है एनिमल प्रिंट बना हुआ है, बहुत प्यारे हैं, ये सिल्वर में है। तो क्योंकि मेरी पूरी जो आउटफिट है वो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्ड है, और रेड कलर की है और बिल्कुल सॉलिड है, आप देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो मैंने जो हल्का सा प्रिंट ऐड किया वो अपने इयररिंग्स में ऐड कर दिया, अपने हुप्स में, ताकि थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। ये सेकेंड लुक है, इसमें जो है मैंने बहुत ही नेचुरल ब्राउन कलर की मोजरी कंबाइन की है। ये लिनन पैंट्स मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ली थी, और उसके साथ मैंने कुर्ता पहना है जो कि मैंने शॉपर स्टॉक से लिया था, और बहुत ही
सिंपल सा कुर्ता है, आप कभी भी इस कुर्ते को घर पे बाहर कहीं पे भी पहन सकते हैं। ज्वेलरी आपको दिख रही होगी, ये एक मैंने लॉन्ग नेक पीस इसमें पहना है, मल्टी कलर बीड्स है इसमें, ब्रेक देने के लिए अगेन, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेटेड है, मैचिंग है, सॉलिड है, इसलिए जो है इसे ब्रेक देने के लिए ये नेक पीस काफी अच्छा लगेगा। इसके साथ मैंने कान में जो है बिल्कुल छोटे छोटे स्टड्स पहने हैं। आप चाहें कुछ पहने, चाहें तो ऐसे भी रह सकते हैं, कुछ ना भी पहने। हाथ में मुझे कुछ आदत नहीं है, आप चाहें तो रिस्ट वॉच पहन सकती हैं बिल्कुल, इसलिए मैं हाथों में नहीं पहनती हूँ ज्यादा कुछ, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू रिंग्स। बाल मैंने बस ऐसे ही थोड़े से क्लिप कर दिए हैं, बाल मेरे छोटे हैं इसलिए बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो लुक आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आइवरी शूज कंबाइन किए हैं, बहुत नेचुरल सी हल्की सी शाइन है इन शूज में, फॉर अ वेरी कैजुअल लुक। और अदरवाइज आप देखिए तो इस कोट में मैंने जो है 2 एनिमल प्रिंट्स कंबाइन किए हैं। ये पैंट मैंने H&M से ली थी और ये टॉप भी H&M का है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब मेरे पास रखे हुए थे, मैंने उन्हें ही कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बना लिया है। बहुत खतरनाक लुक है, नॉट बिकॉज ऑफ द एनिमल प्रिंट, लेकिन हाँ, अगर आप एनिमल प्रिंट पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो इस लुक को अटेम्प्ट मत कीजिए। ज्वेलरी जो है कान में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बिल्कुल इयररिंग्स रखे हैं, आप चाहें तो छोटे से स्टड्स भी पहन सकते हैं। उसके साथ बस ये एक प्रोमिनेंट पीस है जो मैंने पहना है, बिकॉज ये एक ब्रेक दे रहा है, थोड़ा सा इस लुक को एक ग्लैमराइज भी कर रहा है कैजुअल के साथ साथ। और कुछ भी मैंने इसके साथ कंबाइन नहीं किया है। रिंग्स भी आप चाहें तो उतार सकती हैं, मैंने तो पहनी थी इसलिए पहनी हुई है, अदरवाइज दिस इज वन स्टेटमेंट पीस विच आई एम वेयरिंग। बेल्ट आप देखेंगे कि मैंने इसमें लगाई है, बेल्ट इसलिए लगाई है क्योंकि खाली लूप्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं किसी भी पैंट के, तो मैंने एक एक्सेसरी के तौर पर इसे यूज किया है, जबकि ये बहुत ही वेल फिटेड पैंट है, इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है बेल्ट की। तो अगर हम लूप्स खाली छोड़ेंगे अच्छा नहीं लगेगा। और बेल्ट भी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल प्लेन और टैन कलर की लगाई हुई है। सो आई हैव अगेन गिवन अ ब्रेक इन दीज 2 गारमेंट पीसेस, क्योंकि बहुत हैवी हो रहा है तो एक प्लेन चीज आ गई बीच में, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है इसे। यू डू नॉट नीड टू बाय न्यू थिंग्स इफ यू हैव सच काइंड ऑफ गारमेंट पीसेस इन योर वार्डरोब। वी ऑलवेज प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, तो हम सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए जो है वो माइंडफुली चले, कम कपड़े खरीदें और उन्हीं से नए कॉम्बिनेशंस बनाएं। एंड दिस इज द लास्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स। इसमें आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही लाइट गोल्ड टोन फुटवेयर पहनी है, क्योंकि ये फुल ब्लैक लुक है। ये जो क्यूलॉट्स हैं, जो क्रश्ड क्यूलॉट्स मैंने आपको दिखाए थे, दीज आर फ्रॉम डिजाइनर मसाबा। और जो कुर्ता मैंने पहना हुआ है ये अनारकली है, चंदेरी सिल्क का, फ्रॉम कॉटन कॉटेज, वहां से लिया था मैंने। तो इन 2 सेपरेट्स को मिलाकर मैंने ये जो है फुल ब्लैक कोट क्रिएट कर दिया है। इसमें इंडियन लुक है तो ज्वेलरी सब पहन लिए, ज्वेलरी डेफिनेटली चलती है। ये चोकर मैंने ना गोवा की फ्ली मार्केट से खरीदा था एंड आई लव इट सो मच। और मैंने इसमें जो है, वैसे मैं हाथ में कुछ नहीं पहनती हूँ, लेकिन थोड़े से जो है ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स भी पहन लिए हैं। इयररिंग्स कान में तो डेफिनेटली पहनेंगे, इंडियन है तो बहुत लंबे नहीं पहनेंगे बिकॉज ये चोकर काफी हैवी है, तो थोड़े हल्के वाले। इनफैक्ट रिंग भी पहन ली है, दिस इज ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई आंट्स। इंडियन ड्रेसिंग जो है मुझे तब तक कंप्लीट नहीं लगती है जब तक बिंदी नहीं है। मैंने ब्लैक लगाई है, अगर आप इसके साथ रेड या कोई कलर में भी बिंदी लगाएंगे तो अच्छा ब्रेक मिल जाएगा, बट आई लव वेयरिंग अ ब्लैक बिंदी। और बाल तो आप जानते हैं मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, ज्यादातर जो है बस एक पोनी बना लेती हूँ, खुले छोड़ देती हूँ। तो मैंने इसमें जो है वो सेंटर पार्टिंग रख के पोनी बनाई है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने जो मेकअप प्रोडक्ट्स आज यूज किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। लेकिन एक बात और बता दूं कि अब क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, इसके बाद के हमारे जो भी वीडियोस होंगे वो वेडिंग के ऊपर होंगे। शादी के लिए कैसे तैयार होते हैं, चाहे आप ब्राइड हो, चाहे आप ब्राइड्समेड हो, चाहे आप मम्मी जी हो, कोई भी हो, चाहे आप सिस्टर हो, किस तरह से तैयार होंगे, जो मेकअप गेटअप्स हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। सो बी विद मी। ओके, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन आज मैंने यूज किया है वो ये है नायका का स्किन जीनियस 03 वार्म सैंड नंबर है मेरा।
फाउंडेशन के बाद ये फिट मी मेबेलिन लूज पाउडर नंबर 25। जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि ये मेरा फेवरेट आईब्रो किट है मिस क्लेयर का, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये मेरा फेवरेट ब्लश ऑन, इसे मैंने आई शैडो की जगह भी यूज किया है और ब्लश ऑन की तरह भी नेचुरल पिंक मैट का पीची ग्रीन। एज यू कैन सी मैंने लाइनर तो लगाया नहीं है, काजल किया है मोटा सा मेबेलिन का द कोलोसल काजल और द कोलोसल बोल्ड वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। लिपस्टिक आउटलाइन अगेन ये मेरी फेवरेट नायका की, बहुत ही नेचुरल कलर आता है, ये किसी भी लिप शेड के साथ चला जाता है, डर्टी सीक्रेट्स। और लिपस्टिक मैंने दो कंबाइन की है। सबसे पहले मैंने मैक की ये लगाई है, बहुत ही न्यूड सा शेड है, काइंडा सेक्सी। और उसके ऊपर PAC की ये 34 नंबर है इसका, ये पीचिश है, थोड़ी सी न्यूड पीचिश होता है ना इसका शेड, बहुत प्यारा लगता है, कंबाइन करके बहुत अच्छा नेचुरल आता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि इफ यू आर गोइंग फॉर कोऑर्ड्स देन ट्राई वेयरिंग वेरी नेचुरल मेकअप। सबकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी।